नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। मतलब जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको बताती हूँ डाइल्यूशन फॉर्म में या फिर मदर टिंचर्स में या बायोकेमिक्स में, पेटेंट में, तो आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता होगा कि डाइल्यूशन क्या होते हैं, मदर टिंचर्स क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं, बायोकेमिक्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब बातें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स पहले तो अपना एक्शन कैसे करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स अपना जो एक्शन है वो नर्व्स के थ्रू करती हैं। मतलब अगर मैं आपको कहती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको टंग पर लेनी है 4 ड्रॉप्स, तो टंग पर लेने का मतलब होता है कि उसका जो एक्शन है वो नर्व्स के थ्रू सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा जो नर्व एंडिंग देखने को मिलती है वो आपके टंग में होती है, क्योंकि जो आप टेस्ट फील करते हैं लाइक मीठा, तीखा, नमकीन या फिर कड़वा, वो आपको टंग से ही महसूस होता है। तो सबसे ज़्यादा जो सेंसेशन की जो कैपेबिलिटी है वो टंग के पास होती है, इसलिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी टंग से अपना एक्शन शुरू करती हैं। नेक्स्ट मैं आपको कहूँगी दोस्तों कि अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है कि डाइल्यूशन क्या होता है, मदर टिंचर क्या होता है, बायोकेमिक या पेटेंट क्या होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो डाइल्यूशन है वो क्या होते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको एकोनाइट 30 या ब्राइनिया 30 या जो आर्निका है वो 200 पोटेंसी में लेना है या 1 m पोटेंसी में लेना है, तो वो डाइल्यूशन फॉर्म में होते हैं। मैं आपको शो करवाती हूँ। ये मेरे पास है कैलकेरिया फ्लोर 30। ये आप देख सकते हैं, इसमें नंबर लिखा होता है 30 या 200 या 1 m या 10 m। इस तरह के जो नंबर हैं वो आपके डाइल्यूशन कहलाएंगे। मतलब आप जो इसको डायरेक्ट टंग पर लेते हैं वो आपके डाइल्यूशन, और जो आप पानी में लेते हैं वो आपके मदर टिंचर्स होते हैं। मदर टिंचर कभी भी डायरेक्ट टंग पर नहीं लिए जाते हैं। मदर टिंचर का मतलब मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, जैसे ये कैलेंडुला क्यू है मेरे पास, आप जब भी मेडिसिन लेंगे, मतलब मदर टिंचर आप लेंगे, तो आपको क्यू दिखा हुआ मिलेगा, मतलब कैलेंडुला क्यू आप देख सकते हैं, कैलेंडुला क्यू। तो क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। मदर टिंचर दोस्तों हमारी मेडिसिन की क्रूड फॉर्म होती है, मतलब हम जो डायरेक्ट जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं प्लांट से या अदर जो भी मेडिसिनल जो सोर्सेज होते हैं उससे जो हमारा एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे हम मदर टिंचर बनाते हैं। एक क्रूड फॉर्म होता है मेडिसिन का, इसलिए इसे कभी भी हम डायरेक्ट टंग पर नहीं लेते हैं। मदर टिंचर्स को हमेशा हम पानी के साथ लेते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी बायोकेमिक मेडिसिन्स की। बायोकेमिक मेडिसिन्स क्या होती है दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। बायोकेमिक मेडिसिन्स मेरे पास है अभी फेरम फॉस 6x। ये आप देख सकते हैं, जो भी मेडिसिन आपकी 6x, 3x, 1x मैं कहती हूँ या 12x कहती हूँ, वो आपकी बायोकेमिक मेडिसिन्स होती हैं। ये मेडिसिन्स आपको टैबलेट फॉर्म में देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये टैबलेट है, आप देख लीजिए। ये आप टैबलेट फॉर्म में जो मेडिसिन देख रहे हैं ये है बायोकेमिक मेडिसिन्स। बायोकेमिक मेडिसिन्स लेने का तरीका दोस्तों, मैं या फिर आपका जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो आपको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं लाइक 1 टैबलेट और 2 टैबलेट्स, तो आपको इन टैबलेट्स को गुनगुने पानी के साथ लेना है। या तो आप गुनगुने पानी में डालकर इन टैबलेट्स को लीजिए, या 2 टैबलेट मुंह में रखिए, उसको चूस लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप गुनगुना पानी पी लीजिए। तो ये इन टैबलेट्स को लेने का एक अच्छा तरीका है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी दोस्तों पेटेंट मेडिसिन की। पेटेंट मेडिसिन का मतलब है दोस्तों, जो होम्योपैथिक फार्मा कंपनीज़ होती हैं वो अपनी जो स्पेसिफिक मेडिसिन्स निकालती है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर। लाइक जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास कॉन्स्टिपेशन की जो पेटेंट मेडिसिन है बैक्सन की, वो है अभी वाइलेक्स। ये आप देख सकते हैं वाइलेक्स, ये अभी टैबलेट फॉर्म में है। ये पेटेंट है बैक्सन कंपनी के। इसी तरह से जो अदर जो होम्योपैथिक फार्माज होती हैं लाइक रैकवेक या SBL या श्वाबे या अदर जो होम्योपैथिक कंपनीज़ हैं वो अपना ऐसा ही पेटेंट निकालती हैं। ये पेटेंट आपको या तो टैबलेट फॉर्म में मिलेंगे या ऑइंटमेंट मिल सकते हैं या सोप या शैम्पू या लोशन क्रीम, आप कुछ भी देख लीजिए, पेटेंट फॉर्म में मेडिसिन मिलती हैं होम्योपैथिक भी, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूँगी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं उनको लेने का तरीका। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एकोनाइट 30 लेना है 4 ड्रॉप्स, तो 4 ड्रॉप्स आपको जो डाइल्यूशन है वो टंग पर लेने को मैं कहूँ। इन केस आपको जो डाइल्यूशन है उसे लेने से बर्निंग फील होता है टंग में, या आप बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे नहीं ले रहे हैं मेडिसिन को, या उन्हें कोई बर्निंग इशू फील हो रहा है, तो आप उनको पिल्स में, जिनको हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं और आप साधारण भाषा में उनको मीठी गोलियां कहते हैं, तो आप उस फॉर्म में भी मेडिसिन दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, ये मेरे पास गोलियां हैं या पिल्स हैं या फिर आप इनको ग्लोब्यूल्स कह सकते हैं। ये नॉर्मली ऐसी गोलियां रहती हैं, छोटी छोटी वाइट गोलियां या फिर पिल्स या ग्लोब्यूल्स। जब तक दोस्तों ये ऐसी सादी गोलियां हैं, ये कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं रखती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको एकोनाइट 30 लेनी है या 200 लेनी है और आपके पास उसका ऐसा डाइल्यूशन है, तो आप इसको इन गोलियों में ऐसे 10 से 15 बूंद इसकी डाल लीजिए और इसको पूरा एयर टाइट कर रख लीजिए इस तरह से। तो दोस्तों आपकी ये मेडिसिन भी बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी है। तो अब इस गोली वाली मेडिसिन या पिल्स वाली मेडिसिन में या ये डाइल्यूशन जो लिक्विड है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों अपना काम एक जैसा करती हैं क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टी दोनों में अवेलेबल है। काफ़ी लोगों से मैं सुनती हूँ कि ये गोलियाँ कोई काम नहीं करती हैं या इनसे कोई असर नहीं होता है, इनसे दवाइयाँ उड़ जाती हैं, ये किसी काम की नहीं होती है, या ये तो केवल मीठी गोलियाँ हैं। तो दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, बशर्ते इसका जो ढक्कन है, मतलब इसका जो कैप है वो एयर टाइट है। तो जब तक ये एयर टाइट है, मतलब लूज़ नहीं है, तो ये प्रॉपर एक आपकी मेडिसिन के रूप में काम करती है। दूसरी बात है दोस्तों, आप जो मेडिसिन है उनको आप सनलाइट में कभी मत रखिए। सनलाइट का मतलब है जो धूप वाली जो जगह है, जहाँ पर धूप डायरेक्ट पड़ती है, वहाँ पर आप मेडिसिन को कभी भी मत रखिए। दूसरी बात, खुशबूदार जगह पर आप मेडिसिन को कभी मत रखिए, मतलब जहाँ पर आपके डिओड्रेंट्स रखे रहते हैं या फिर परफ्यूम्स या कपूर या धूप बत्ती, अगरबत्ती, इस तरह की जो जगह है वहाँ पर आप मेडिसिन कभी भी स्टोर कर मत रखिए। उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस बनाइए। ऐसा ना हो कि डैम्पनेस हो या सीलन वाली जगह हो, ऐसा भी नहीं है। बस उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस बनाइए जहाँ पर सनलाइट भी इतनी ज़्यादा ना पड़े या खुशबूदार चीज़ें भी इतनी ज़्यादा ना रखी हों। तो एक प्रॉपर स्पेस उनके लिए मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, आप जब भी मेडिसिन ले रहे हैं, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि आप कभी भी ओपन मेडिसिन मत लीजिए। ओपन मेडिसिन का मतलब है दोस्तों, आप हमेशा ऐसी सील्ड पैक मेडिसिन लीजिए जो बिल्कुल अपने ब्रांड नेम के साथ आती है, अपनी पोटेंसी के साथ आती है। मतलब मैं आपको अगर बोल रही हूँ कि जैसे ये मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 30, अगर मैं आपको कैलकेरिया फ्लोर 30 कह रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो मेडिसिन है वो कैलकेरिया फ्लोर 30 है। आप फार्मेसी में जाते हैं और अगर आप कहते हैं कि मुझे कैलकेरिया फ्लोर 30 चाहिए, इन केस फार्मेसी के पास कैलकेरिया फ्लोर 30 नहीं है और 200 या 1M है, तो वो क्या करेगा, आपको 30 के बदले 200 या 1M की
मेडिसिन बनाकर बॉटल में दे देंगे। आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आपके पास मेडिसिन कौन सी आई है, 30 में आई है या 200 में आई है या 1 ml में आई है, और ना ही आप कभी उनको पूछ पाते हैं, ना ही वो आपको बताते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि हमेशा सील्ड पैक मेडिसिन लीजिए और नोन ब्रांड की मेडिसिन लीजिए। जो होम्योपैथिक नोन फार्मा कंपनीज़ हैं उनकी आप मेडिसिन लीजिए। मैं यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक किसी फार्मा कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगी या ऐसा कोई सजेशन नहीं दूँगी। बस मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों मेडिसिन के साथ, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, वही आपको सजेस्ट करूँगी। मैंने जो आज तक अपना एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, SBL या रैकवैक या श्वाबे या बैक्सन की जो मेडिसिन्स होती हैं उनका मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप इन मेडिसिन्स को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर कॉस्ट इशू सोचते हैं, एक काफ़ी कॉमन मैं ये सुनने को मतलब सुनने को मुझे मिलता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये मेडिसिन काफ़ी महंगी आ रही है या कोई मेडिसिन बहुत सस्ती है, इसमें क्या है? तो उसमें भी मैं आपको अंतर बताती हूँ। SPL या जो बैक्सन है ये हमारी इंडियन कंपनीज़ है। SPL की मेडिसिन आपको थोड़ा रेट वाइज या कॉस्ट वाइज थोड़ा सस्ती देखने को मिलेंगी, और जो आपकी जर्मन मेडिसिन है मतलब रैकवैक या श्वाबे है, ये जो जर्मन मेडिसिन होती हैं ये थोड़ा कॉस्ट में आपको थोड़ा सा इनका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको बजट इशू है या अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी है तो आप SPL की ले सकते हैं, वो एक इंडियन कंपनी है। और अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप किसी भी कंपनी की लें। नेक्स्ट थिंग मैं कहूँगी दोस्तों, काफ़ी लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हम उनके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं? तो मेरा जवाब है दोस्तों, आप बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी चीज़ की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं पहले से, लाइक डायबिटीज़ है या फिर आप BP की ले रहे हैं, यूरिक एसिड की ले रहे हैं, थायराइड की ले रहे हैं, किसी भी अदर इशू की आप मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथिक, तो होम्योपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन में आप कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप मेंटेन कीजिए, क्योंकि एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है और होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट फिजियोलॉजिकल बेस पर काम करता है और होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट डायनामिक लेवल पर काम करता है। तो इसलिए दोस्तों दोनों के ही यूज़ में एक गैप मेंटेन कीजिए। एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन जो उनकी काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, BP, शुगर या थायराइड की, उसको एकदम से स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों मैं पर्सनली आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि आप एकदम से कोई भी मेडिसिन जो आप पहले से ले रहे हैं उसको एकदम से स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि जो आप मेडिसिन आज तक ले रहे थे आप अगर एकदम से स्टॉप कर देंगे और होम्योपैथिक पर आ जाएंगे तो जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो भी अपना प्रॉपर एक्शन नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी पर आज तक एलोपैथिक या अदर पैथी की जो मेडिसिन थी वो असर कर रही थी और उनको ओवरकम करने में होम्योपैथिक मेडिसिन को टाइम लगेगा। इसलिए आपको होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी देरी से देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप पहले से ही कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको एकदम से अवॉइड मत कीजिए। अगर आप होम्योपैथी उसमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, बस उनके बीच एक गैप मेंटेन कीजिए। और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन चाहते हैं कि आप, या फिर कोई भी अदर पैथी आप चाहते हैं कि आप छोड़ दें और होम्योपैथी पर आएँ, तो होम्योपैथी के लिए दोस्तों आपको धीरे धीरे जो पहले से जो चली आ रही है आपकी ट्रीटमेंट थी उसकी या तो आप डोजेस कम कर दें धीरे धीरे या फिर उसको ज़्यादा ड्यूरेशन पर लेना शुरू करें, वो भी धीरे धीरे, ताकि जो होम्योपैथी है उसको भी अपना एक टाइम उसको मिल पाए अपना एक्शन करने के लिए, और जो आपका जो हेल्थ था उसको भी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों देखने को मिलता है कि आपने होम्योपैथी स्टार्ट कर दिया, एकदम से अपना प्रीवियस जो ट्रीटमेंट था वो छोड़ दिया है, तो आपको परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये एक गलत तरीका है मेडिसिन लेने का, तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिए।
नेक्स्ट थिंग मैं कहूँगी दोस्तों, अगर आपको आपका डॉक्टर या मैं आपको कोई 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ किसी भी डिज़ीज़ के लिए, अक्यूट हाई हो या फिर क्रॉनिक हो, तो आपको उनके बीच कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप मेंटेन करना है। 5 से 10 मिनट का गैप मतलब अगर मैंने कही है कि आपको एकोनाइट 30 लेनी है और ब्राइनिया 30 लेनी है, तो इन दोनों मेडिसिन के बीच दोस्तों आपको 5 मिनट का गैप मेंटेन करना है, ताकि जो आपने मान लीजिए अभी एकोनाइट 30 ली, उसको एब्जॉर्ब होने का टाइम मिल जाए, उसके बाद आप दूसरी मेडिसिन लीजिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जो काफ़ी कॉमन इश्यूज़ मैं सुनती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के साथ काफ़ी ज़्यादा परहेज़ करना पड़ता है, कच्चा प्याज नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, या फिर कोई भी अचार नहीं लेना है, या लहसुन नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं लेनी है। तो इन सारे क्वेश्चंस का भी मैं आपको आंसर करूँगी दोस्तों। सबसे पहली बात, आपका डॉक्टर अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है या किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कह रहा है, तो वो आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको अवॉइड करने के लिए कह रहा है। अगर आपको लाइक गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन है या गैस की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर कहते हैं कि आपको तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी है, या फिर अचार नहीं लेना है, खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए ये चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए कही जाती हैं, ना कि इसलिए कि कोई भी पैथी में एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट बना है कि ये चीज़ें लेनी है और ये चीज़ें नहीं लेनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है होम्योपैथी के साथ कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर खुशबूदार कोई चीज़ आपने खाई है, अगर आप मान लीजिए अभी मेडिकेशन आपका चल रहा है, आपने अभी होम्योपैथिक मेडिसिन खाई और उसके बाद या उससे पहले तुरंत बाद या पहले आपने प्याज या कच्चा लहसुन या कच्ची अदरक या इलायची या सौंफ या तंबाकू या स्मोकिंग ऐसी कोई चीज़ें ले ली जिसकी खुशबू आपके मुंह में रह जाती है, तो ऐसी चीज़ें लेने से आपको परहेज़ करना है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है खुशबूदार चीज़ों से जो होम्योपैथिक मेडिसिन की एफिकेसी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वो अपना प्रभाव तो करती है, लेकिन उतने अच्छे से अपना एक्शन नहीं कर पाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए कि जहाँ तक हो पाए खुशबूदार चीज़ें आपकी मुंह में ना रह पाएँ। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी दोस्तों, आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद आपको कोई भी खाद्य पदार्थ या खाने वाली कोई भी चीज़ मुंह में नहीं रखनी है, आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद। एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करूँगी, कॉफ़ी के लिए मैं पर्सनली रिस्ट्रिक्शंस करती हूँ कि कॉफ़ी आप मत लीजिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, क्योंकि कॉफ़ी में ऐसी प्रॉपर्टी देखी गई है कि जो वो मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको कम कर देती है, जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट है उसको कम कर देता है। इसलिए मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को कॉफ़ी के लिए अवॉइड करने को कहती हूँ। तो दोस्तों, आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं या आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं। इन सब बातों को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं कहना चाहूँगी, डिसिप्लिन और एक निरंतरता आप मेंटेन कीजिए। आप चाहे कोई भी पैथी ले रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हैं, आप कोई भी पैथी लें, उसमें डिसिप्लिन और निरंतरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।